शुरू करते हैं। ठीक है, तो आपने वैसे तो डिस्क्रिप्शन में पढ़ रखा है कि हमें पढ़ना क्या, तो हम ये पढ़ने आए हैं, ये समझना है तुम्हें समझाना हूँ, मतलब लिखने का काम तुम्हारा, कहानी बता देता हूँ, लिखने का काम तुम्हारा, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ कि होता कैसे और क्यों मतलब होता है। ठीक है, तो आज हमें जो पढ़ना है वो ये है कि रोड रोलर होता है, आ सकता है रोड रोलर पूछ सकते हैं, लॉन रोलर पूछ सकते हैं, सीधा रोलर भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो रोलर को खींचना ज्यादा आसान होता है, किसके मुकाबले में, धक्का देने के मुकाबले में। तो चलिए ठीक है, देखते हैं, समझते हैं कैसे। तो इसके लिए दो चीजें तुम्हें मालूम होनी चाहिए, जैसे तो तुमको यदि 11th पढ़ रहे हो या जो भी टॉपिक तुम पढ़ रहे हो, फ्रिक्शन से टॉपिक है ये तुम और किसी क्लास के हो फिर भी ये पढ़ना चाह रहे हो, तो तुम्हें वैसे दो चीजें मालूम है, लेकिन फिर भी एक बार रिपीट कर लेते हैं, जिनको नहीं मालूम उनके लिए अच्छा है। तो अपने को क्या है, फ्रिक्शन फोर्स जो F होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नॉर्मल जो रिएक्शन फोर्स है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इन दोनों को इक्वेट करने के लिए बीच में एक कांस्टेंट लगाते हैं, जैसे कहते हैं अपन म्यू R। जो म्यू है हिंदी मीडियम कहेंगे इसे घर्षण गुणांक, और जो इंग्लिश मीडियम वो किस नाम से जाएंगे, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो इंग्लिश मीडियम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के नाम से जानिए, और हिंदी मीडियम क्या जानेंगे, घर्षण गुणांक। तो म्यू, एक ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको, म्यू R। ठीक, एक चीज ये आपको मालूम है। दूसरी चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ इस प्रकार से एंगल के बारे में, इस प्रकार से कि मैं मान लेता हूँ कि एक एंगल है, यहाँ पे बना लेते हैं अपन। तो लेट मी सपोज कि मतलब ये एक वेक्टर है F, मतलब इसका यूज करने वाला F ही यूज करें तो F लेकर बताऊँ। मैं मान लेता हूँ हॉरिजॉन्टल के साथ ये थीटा एंगल बना रहा है, तो इसके दो कंपोनेंट तोड़े जाएंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा। तो वर्टिकल कंपोनेंट होगा तो यहाँ पर अपने पास क्या हो जाएगा, जो हॉरिजॉन्टल जिसके साथ थीटा टच है, तो उसे क्या कहेंगे अपन, F cos थीटा, वो F लिखेंगे, cos थीटा कर लेंगे। ठीक है, और जिसके साथ थीटा टच नहीं है उसको क्या करेंगे, F sin थीटा। तो इस प्रकार से एक कंपोनेंट तोड़ना बनना चाहिए तुमको इसके लिए, और अपन को ये F इक्वल टू म्यू R वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए। याद क्या होना चाहिए, समझ लो कि ये म्यू क्या होता है, कोफिशिएंट। ये कोफिशिएंट डिसाइड करता है कि किसमें कितना फ्रिक्शन लगना है। समझ में आ गया, दो चीजें समझ में आ गई, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे अब चालू कर सकता हूं मैं टॉपिक, क्योंकि तुमको ये बातें समझ में आ गई। नहीं समझ में आई पूछो, दोबारा पूछो, मैं बार बार बताऊंगा जब तक तुम्हें समझ में नहीं आ जाता है। ठीक है, चलिए फिर चालू करते हैं। तो दो केस है अपने पास, या तो अपन को धक्का देना है, ठीक है, और या तो खींचना है। पहले तो क्या करते हैं, धक्का देते हैं। चल धक्का देके देख लेते हैं। ठीक है, तो ये सरफेस बना लेते हैं अपन, सरफेस में नीचे चाहो तो ऐसा कर सकते हो, बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, ये अपने पास छोटा सा गोल अपन मैं मान ले रहा हूँ कि ये अपने पास रोड रोलर है। ठीक है, पूरा गोल नहीं बना पाऊंगा, ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है। चलो ठीक है, एडजस्ट कर लोगे तुम भी समझदार हो, मुझे लगा तुम समझदार हो। तो चलिए ठीक है, ये अपने पास रोड रोलर की तरह हो गया। अब रोड रोलर में क्या होगा, एक तो सबसे पहले किसी भी ऑब्जेक्ट में उसका खुद का एक वेट होता है। वेट क्या होता है, वेट को कैसे डिफाइन करेंगे, वेट क्या है, अर्थ जिस फोर्स के साथ किसी ऑब्जेक्ट को नीचे अपने सेंटर की तरफ खींचती है वो चीज क्या कहलाएगी, वेट। तो यहाँ पर वेट क्या कहलाएगा, mg, न्यूटन का सेकंड लॉ याद होगा, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, g, F बराबर ma, यहाँ पर a की जगह पे क्या आ जाएगा, g। तो जैसे ही नीचे की तरफ खींचा गया, न्यूटन के थर्ड लॉ ने बोला कि हमारे पास भी है लॉ, न्यूटन ने थर्ड लॉ जो दिया था उसके हिसाब से नीचे की तरफ यदि mg लग रहा है तो ऊपर की तरफ भी क्या लगेगा, एक r लगेगा। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, तो एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हो गया, एक क्या हो गया, mg हो गया। ये दो प्रकार के फोर्स हो गए। अब चलिए यहाँ से एक प्रकार से हम फोर्स लगाते हैं। अभी क्या दे रहे हैं, धक्का दे रहे हैं। धक्का देते समय ये F फोर्स लगाया गया, ये मैं मान लेता हूँ कि हॉरिजॉन्टल के साथ क्या बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा। तो थीटा एंगल के हिसाब से इस वाले का नाम क्या होना चाहिए, F sin थीटा। ठीक है, बिल्कुल नहीं भाई कंफ्यूज नहीं करना चाहिए तुम्हें। ठीक है, मैं सोचा कंफ्यूज करें, ठीक है नहीं करते हैं। आपको सीधा सीधा थीटा भी थोड़ी देर पहले था, थीटा जिस साइड से टच रहेगा, थीटा जिस साइड से टच रहेगा वो क्या कहलाएगा अपने को, ये कहलाया जाएगा F cos थीटा। और थीटा जिस साइड से टच नहीं रहने वाला है वो वर्टिकल लाइन अपन को ये यहाँ पर मिल रही है, इस वाले कंपोनेंट का हो जाएगा F sin थीटा। ठीक है, अपन इसी प्रकार से एक डायग्राम दूसरा बनाऊंगा, उसको कंफ्यूज नहीं करूंगा दोबारा यहीं पर बना के। ठीक है, बनाता हूं थोड़ी देर से रुककर। ऑब्जेक्ट पर या रोलर पे 4 फोर्स काम कर रहे हैं। टोटल कितने फोर्स है अपने पास, 4 फोर्स काम कर रहे हैं रोलर पर। ठीक है, तो अपने पास 4 फोर्स में जो पहला फोर्स है वो है रिएक्शन फोर्स, दूसरा अपने पास है इसका वेट, WEIGHT वेट, तीसरा अपने पास है एक्सटर्नल फोर्स, जो एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, और एक चौथा फोर्स भी होना चाहिए यार। देखो फ्रिक्शन चैप्टर से है तो तुमको याद है चौथा फोर्स क्या, तुमको पता है। ठीक है, तो चलो जिस तरह से इस तरह यदि धक्का दिया
यदि मैंने इस तरफ क्या किया, इसे धक्का दिया, तो जैसे ही धक्का दिया है ऑब्जेक्ट रोलर यदि आगे की तरफ गया तो ऑब्जेक्ट के अपोजिट डायरेक्शन में ये सरफेस से बिल्कुल एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। तो चौथा फोर्स अपने पास क्या हो गया, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया? बिल्कुल। अब बैलेंस की कंडीशन क्या होगी, जब ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा है और नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, आपको एक ही दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आर, सिर्फ क्या दिखाई दे रहा है आपको, आर। ऊपर की तरफ आर जाता दिखाई दे रहा है तो आर इक्वल में नीचे की तरफ दो फोर्स है, नीचे की तरफ दो फोर्स आपको देखो, एक mg दिखाई दे रहा है, ठीक, और दूसरा अपन को f sin थीटा नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है, तो दोनों को अपन कर लेते हैं प्लस, क्योंकि दोनों है नीचे की तरफ, तो हो जाएगा mg प्लस f sin थीटा। कोई परेशानी अभी? बिल्कुल नहीं। r की वैल्यू आ गई। अभी थोड़ी देर पहले मैं बता चुका f इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू इनटू में r होता है, f इज इक्वल टू म्यू इनटू में r, बिल्कुल होता है। तो r की वैल्यू रख दे, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, म्यू इनटू में r की वैल्यू हो जाएगी mg प्लस f sin थीटा। कोई परेशानी कहीं पर? बिल्कुल कोई परेशानी नहीं भाई, ये फॉर्मूला आ गया, नॉर्मल तो कॉन्सेप्ट है, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो ठीक है, अब ये धक्का देते समय अपने पास फ्रिक्शन आया, अब अपन क्या कर रहे हैं, खींचते समय की बात करते हैं। तो खींचने समय की बात करें तो ये वापस अपने पास एक रोलर है, इस टाइप में खींच रहे हैं, तो भाई कोई रस्सी लगा के पीछे की तरफ खींचोगे। ठीक है, पहले तो इसको यहाँ पर कर लेते हैं, ये हो गया अपने को mg। mg क्या है, वो फोर्स जो अर्थ अपनी तरफ लगा रही है, असल में ये mg क्या हुआ, एक प्रकार से इसका वेट हो गया। पहले नंबर पे जो सेकंड नंबर पे जो मैंने वेट लिखा हुआ है, इसका वेट है mg, ठीक है, तो इसका mg वेट हो गया। ऊपर से जैसे mg नीचे की तरफ लगा, एक रिएक्शन फोर्स r ऊपर की तरफ लगेगा, लगेगा बिल्कुल लगेगा, ठीक है, रिएक्शन फोर्स r ऊपर की तरफ लगेगा। तो यहाँ पर रिएक्शन फोर्स लग रहा है, एक फ्रिक्शन, ये एक्सटर्नल फोर्स यहाँ से मैं खींच रहा हूँ ऊपर की तरफ, ठीक है, तो मैं दिखाई दे रहा है यहाँ मैं खींच रहा हूँ आगे की तरफ ऐसा, ठीक है। तो इसके भी दो कंपोनेंट टूटेंगे, यदि हॉरिजॉन्टल के साथ ये थीटा एंगल बना रहा है तो इस वाले का नाम क्या हो जाएगा अपने को, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का नाम, ये हॉरिजॉन्टल, ये सीधी लाइन हॉरिजॉन्टल, और ये वर्टिकल लाइन क्या कहलाएगी, वर्टिकल ही क्या रहेगी, ठीक है। ये थीटा तो ये हो जाएगा f cos थीटा, ये चीज कहलाएगी f cos थीटा। तो ऊपर वाला क्या कहलाया जाएगा, ऊपर वाला कहलाया जाएगा अपने पास f sin थीटा, ठीक है। यहां पर भी अपना बैलेंस की कंडीशन क्या है, जो भी फोर्स ऊपर लग रहे हैं जो भी फोर्स नीचे लग रहे हैं, इन दोनों को इक्वेट कर लें। नीचे की ऊपर की तरफ दो फोर्स लग रहे हैं, r भी जा रहा है एक f sin थीटा में, तो यहां पे लिखेंगे r प्लस f sin थीटा। दो फोर्स लग रहे थे तो r प्लस f sin थीटा हो गया, दो प्रकार के फोर्स ये हो गए, दोनों को प्लस कर लिए क्योंकि दोनों ऊपर थे, दोनों ऊपर थे, दोनों को प्लस कर लिए। अब नीचे की तरफ सिर्फ एक फोर्स दिखाई दे रहा है mg, जो कौन खींच रहा है, अर्थ, हमारी धरती हमें अपनी सेंटर की तरफ खींचती है। r की वैल्यू निकालना चाहते हो, ये जो प्लस हो रहा है ट्रांसपोज पक्षांतर सबसे बनता है, तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg माइनस f sin थीटा। कहीं कोई तकलीफ, बहुत ही आसान सा है, प्लस वाला उस तरफ जाके माइनस हो गया, क्या तकलीफ है, कोई तकलीफ नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो हो जाएगा फ्रिक्शन फोर्स F इज इक्वल टू म्यू इनटू में r, तो म्यू इनटू में क्या हो जाएगा, अपने को पूरी वैल्यू लिख देता हूं, mg माइनस f sin थीटा, ठीक है। ये यदि ऐसा हो गया तो देखो इस टाइम पे फ्रिक्शन क्या लग रहा था, ये इक्वेशन 1 बना देना और इसे इक्वेशन 2 बोल देना। तो इस टाइम पे क्या इक्वेशन 1 ये मिल रही है, फ्रिक्शन फोर्स ये लग रहा था, इस टाइम पे फ्रिक्शन फोर्स ये लग रहा था, तो दोनों में से ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स कब लग रहा है, देखो यहाँ बीच में लगा हुआ है प्लस, सेम क्वांटिटी है, यहाँ बीच में लगा हुआ है प्लस और यहाँ बीच में लगा हुआ है माइनस। तो यदि यहाँ पे माइनस, एक छोटी सी वैल्यू कंपेयर कर लेता हूँ, इसकी वैल्यू यदि 8 हो, इसकी 7 हो, 8 प्लस 7 15, 15 फिर म्यू से मल्टीप्लाई और बड़ी वैल्यू आएगी, 8 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 1, वैल्यू कम हो जाएगी। तो ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स कहां लग रहा है, यहाँ पर इक्वेशन 1 में ऐसा लिख देंगे, इक्वेशन 1 में हमें कुछ ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, इक्वेशन 2 में हमें कम फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। तो ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा लग रहा है तो ये क्या, ये इजी होगा क्या, फ्रिक्शन फोर्स क्या कर रहा है, हमको अपोज करेगा ना, यदि हम इस तरफ जा रहे हैं तो कहेगा नहीं तुम नहीं जाओगे, इस तरफ खींचेगा, ठीक है। और यदि मैं कह रहा हूं कि मैं इस तरफ जाना चाहता हूं तो मुझे क्या करेगा, फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लगेगा। तो इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स जितना ज्यादा होगा हमको तकलीफ उतनी ज्यादा होगी। तो फ्रिक्शन फोर्स कम किस में, इसमें है। तो ये क्या हो रहा है, ये पुल है कि पुश है, तो ये क्या है अपने पास पुल, जब हम इसे खींच रहे हैं, और ये वाला पॉइंट था अपने पास पुश, जब हम क्या कर रहे थे, धक्का दे रहे थे। तो ज्यादा फायदा किसमें है, रोड रोलर को खींचने में, ठीक है। आप ये चीजें कॉपी कर सकते हैं, कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये छोटा सा टॉपिक है, आपको समझ में आ ही गया होगा। जो चीजें नहीं समझ में आई है आपके पास कमेंट सेक्शन होता है, उसमें जरूर पूछिए और फिर मिलिए, पूरी कहानी आपको समझा दी जाएगी। देखो पूरी कहानी देखो लिख ले होगे ना,
फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये चीज लिख लोगे, रोड रोलर का डायग्राम बन जाएगा, ये इक्वेशन डिराइव कर दोगे, फिर क्या ही बचता है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से अपन वैसे क्लियर, इट इज क्लियर फ्रॉम इक्वेशन, फिर वो कहानी है, तुम जानते हो इंग्लिश मीडियम इंग्लिश से जानते हो, हिंदी मीडियम हिंदी से जानते हो। ओके ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, बिल्कुल पढ़ते रहिए, बिल्कुल अच्छे नंबर लाएं, ठीक है, गुड बाय।